हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन स्वागत करता हूं। तो आज है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से जो है करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का, पीएससी, व्यापम, कोई भी एनी एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ा करिए। बाकी जो सब्जेक्ट आप डिले कर सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं इसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है, जिसको शॉर्टकट में RRTS बोला जाता है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एक तरह का परियोजना है। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। गाजियाबाद सुने होंगे, तो ये आपका दिल्ली से गाजियाबाद तक ये आपका ये परियोजना को चलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसको उद्घाटन किया गया है। ये आपका रेल परियोजना कनेक्टिविटी को सुविधा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ये आपका इसका नाम क्या रखा गया है जी? तो इस ट्रेन का जो नाम आप नमो भारत याद रखिएगा। नमो भारत इस ट्रेन का नाम, वंदे भारत सुने होंगे, इस नाम को जो है आपका नमो भारत के नाम से इसको जाना जाएगा। दिल्ली से मेरठ, गाजियाबाद, इन क्षेत्रों में आपका खासकर ये जो परियोजना को स्टार्ट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में इसको नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। तो इसको याद रखें, ट्रेन को नाम को तो याद रखना है, नमो भारत। कहाँ इसको लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 15 माह में 15 एयरक्राफ्ट को जोड़ने हेतु नए लोगों और नई हवाई जहाज के नए यहाँ पे डिजाइन का नामकरण किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस आपका एयर इंडिया जानते हैं, इसी की एक सहायक कंपनी है। एयर इंडिया सभी जानते होंगे, आपके बहुत ही कम कीमत में आपको यहाँ पे हवाई जहाज़ जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी की एक जो सहायक कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो है आपका जो है आपके 15 महीना में 15 एयरक्राफ्ट को जोड़ने हेतु नए लोगों, नए हवाई जहाज़ के लिए यहाँ पे इसको डिजाइन किए। मतलब ये आपके जो अपने क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, जैसे आप बिजनेस को हम आगे बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत सारे बिजनेस और हम मतलब आगे आगे यहाँ पर उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह के यहाँ पे जो है 15 नए एयरक्राफ्ट यहाँ पे जो हवाई जो यहाँ पे जो व्यवस्था इसको लागे, एक तरह का जो एयर इंडिया है अपने जो व्यवसाय को बढ़ा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे इसमें नए लोगो वगैरह, नई जहाज़ के यहाँ पे इसको डिजाइन किया जा रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस के तहत। इसको याद रखें, बहुत ही कम खर्च में आपको सर्विस प्रोवाइड करता है एयर इंडिया, जिसको जानते हैं हवाई कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक का आयोजन की गई है? डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन है कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली, हमारी जो राजधानी है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। ये आपके भारत, दूसरा फ्रांस के बीच। फ्रांस की बात करें, यहाँ की राजधानी है पेरिस, यहाँ की राजधानी फ्रांस की। एमानुएल मैक्रोन जो कि यहाँ के जो है आपका यहाँ के प्रेसिडेंट है, और एलिजाबेथ बॉर्न यहाँ का भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। इसको याद रखिए। ये खास करके जो ये बैठक के आयोजन किया गया था, तो रक्षा सहयोग के लिए जो आपका बैठक किया गया, मतलब दोनों देश के बीच कनेक्टिविटी, रक्षा सहयोग के जो विभिन्न मुद्दों पे जो बैठक का आयोजन किया गया था। मतलब जो हमारे जो रक्षा सहयोग को और इसको अच्छे से डेवलप किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, तो विभिन्न रक्षा सहयोग बैठक यहाँ पे किया गया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने स्थानीय कीमतों को नियंत्रण में रखने हेतु चीनी निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है? ये हमारे भारत के द्वारा इसको बढ़ाया गया। कुछ दिन पहले मैं बता रहा था, जो बहुत सारे जो सामान अभी भी भारत आती है, इसी तरह सौर ऊर्जा के जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स आते थे, इस पर भी जो चाइना ने क्या कर दिए थे, बहुत सारे टैक्स लगा के उस पे हमको बहुत सारे यहाँ इससे नुकसान हो रहा था। तो इस बार जो हमारे केंद्र सरकार कर रही है, अब इसको जो सामान जो लागत होती थी, इससे जो हमारे बहुत सारे नुकसान होते थे, इस तरह भारत में ही आपको जो मेड इन इंडिया अपनाया जा रहा है, जो उसके जो सौर ऊर्जा में जो कंपोनेंट जो पार्ट्स लगते हो आप भारत में तैयार होगा। इससे क्या होगा, हमारे जो अर्थव्यवस्था में इससे जो पैसे बचेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था उसको इकोनॉमी भी इससे साथ साथ बढ़ेगी और मेड इन इंडिया अपनाया जाएगा। मतलब हमारे भारत के ही सामान पार्ट्स में लगाया जाएगा इसमें। तो इसी तरह यहाँ पे जो चाइना के साथ आपका जो चाइना से यहाँ पे निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है भारत के बीच। ऐसे भी चाइना के बीच हम तो बीच अब कोई संबंध भी नहीं है, बनता भी नहीं है। अब इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा नियंत्रण कर दी गई है यहाँ पे चीनी निर्यात पे, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
CCA ने कहाँ पर 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। तो ये आपका लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे जो सौर ऊर्जा को यहाँ पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी। यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे जगह है जहाँ पे जो लोग यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं गई है, तो लगभग यहाँ पे 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर मंजूरी दी। यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे सौर ऊर्जा को इसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि लोगों को यहाँ पे बिजली से संबंधित उनको जो है आपका सहायता मिल सके, और जो भी उनकी जो ज़रूरत है उनको जो एक तरह का जो उनको सरकार जो है केंद्र सरकार के द्वारा उनको इस कॉरिडोर के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत उनको सुविधा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसको याद रखें, ताकि जो यहाँ पे बिजली यहाँ पे घर तक यहाँ पे पहुँच पाए इसी सुविधा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग कौन जारी करता है, और इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पर नीदरलैंड उन्होंने प्राप्त किया है, और भारत का जो रैंक है इसमें 64 है। इसको याद रखिए। 64 आपका है क्या? तो ये आपका एक तरह से यहाँ पे पेंशन दी जाती है जो लोगों के उनके एक तरह का जो है लास्ट में जो जैसे पेंशन दी जाती है, ताकि उनको लास्ट में जो बुढ़ापे में उनका काम आए थे। इसी तरह का रैंकिंग किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो कौन सा देश यहाँ पे मतलब बेटर सुविधा प्रोवाइड करती है पेंशन के मामले में। तो नीदरलैंड जो है ये आपका शीर्ष स्थान है। भारत का रैंक इसमें 64 है। तो इसको याद रखोगे, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स बोला जाता है। तो इसमें भारत 64 स्थान में है, और पहला स्थान आपका नीदरलैंड है। यहाँ पे यूरोप के अंतर्गत ये आती है नीदरलैंड। एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मनी लॉन्ड्रिंग को, जो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो आप मतलब गलत तरीके से जो पैसे को फंडिंग किया जाता है लोग के द्वारा, इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो हाल ही में किसने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने हेतु बेहतर मार्गदर्शन की पेशकश कर दी? यहाँ पे KYC के नियम में KYC जानते हैं, नो यूर कस्टमर बोलते हैं, जिसको KYC बोलते हैं। आप सभी कराए होंगे KYC बैंक में जाकर। तो हाल ही में KYC नियम में संशोधन किसके द्वारा किया गया है? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो KYC होती थी बैंक में, इसको बहुत सारे नियम इसको चेंज कर दिए। क्यों चेंज किया गया है? सभी देखते हैं यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल फ़ोन के माध्यम से। मतलब कुछ OTP वगैरह बता देते हैं, इससे सारा ये सब फ्रॉड होता है फ़ोन के माध्यम से। तो इसी को रोकने का जो फ्रॉड वगैरह होती है डिजिटलीकरण रूप से, कोई भी माध्यम से जो यहाँ पे जो फ्रॉड होता है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो RBI ने, रिजर्व बैंक इंडिया ने, ये जो KYC में बहुत सारे नियम को यहाँ पे चेंज किए हैं। अब यहाँ पे जो जितने भी अधिकारी हैं RBI में, इसके तहत यहाँ पे मतलब पूर्ण रूप से आपके सामने वेरिफिकेशन कराया जाए। मतलब ये आपका जो इसमें आपको घर जाके वेरिफिकेशन कर सकती है, या सामने में आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे कर सकती है। तो एक तरह का अच्छी पहल है जो RBI के द्वारा इसको स्टार्ट किया, मतलब ताकि जो फ्रॉड हो रही है इसको बंद कराने के लिए जो नियम में आपका संशोधन किया गया है RBI के द्वारा। तो इसको याद रखें। RBI की बात करूँ, इसकी जो स्थापना है 1935 पे स्थापना किया गया था। इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और शक्तिकांत दास जी अभी वर्तमान में अभी 25वें क्रम के गवर्नर है। इसको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने संस्थापक के जो गाँव में मुकनूर मिशन जो पहल आरंभ किया है? जो फेडरल बैंक के जो संस्थापक है कौन है जी? फेडरल बैंक के संस्थापक, तो फेडरल बैंक के केपी जी हैं, वर्तमान में भी फेडरल बैंक के संस्थापक हैं। इनकी 106वीं वर्षगांठ जो फेडरल बैंक ने अभी मनाई है। इसके तहत यहाँ पे जो इसके संस्थापक हैं उनके जो गांव हैं, इनके द्वारा मुकनूर, यहाँ पे एक मुकनूर मिशन चलाया जा रहा है इस गांव में। ये आपका है क्या मुकनूर मिशन? है एक तरह के आपको जो बहुत सारे जो बैंक है अपनी जो ऑफलाइन जितने भी काम होते, चाहे अकाउंट से संबंधित ओपन करना हो या KYC करना, तो एक तरह का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जो लोगों के यहाँ पे आसानी से मतलब कम समय में उनके अकाउंट खुल जाए, KYC हो जाए। इस तरह एक तरह का जो आपका डिजिटलीकरण किया जा रहा है इस मिशन के तहत। फेडरल बैंक ये आपका प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, और यहाँ पे केरल में इसका हेडक्वार्टर है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल और किसने पहनने योग्य उपकरणों के लिए यहाँ पे RISC-V ये आपका चिप बनाने के लिए साझेदारी की है? किसके साथ साझेदारी है? क्वालकॉम क्या है? क्वालकॉम ये आपका अमेरिका की कंपनी जो आपका मतलब ये आपका एक तरह AI टाइप के काम करती है। मतलब ये आप
टेक्नोलॉजी के रूप में काम करती है, नए नए जो आविष्कार करती इसी क्षेत्र में आपका काम करती है। तो गूगल और क्वालकॉम ये दोनों कंपनी के द्वारा इस मतलब ये जो नए नए जो उपकरण की खोज के लिए यहाँ पे चिप बनाने के लिए यहाँ पे ये आपके जो है ये इसके साथ समझौते के नए नए टेक्नोलॉजी खोज के लिए जो आप जैसे उदाहरण के लिए बताऊँ जो आजकल डिजिटल वॉच पहनते उसी नए नए उपकरण के लिए यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे चिप बनाने के लिए यहाँ पे समझौता किया। क्वालकॉम चाहे यहाँ पे चिप वगैरह भी बनाती है, मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पर काम करती है। इसके साथ समझौता किया गया है, तो क्वालकॉम के साथ समझौता यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका डेनमार्क जो है आपका शीर्ष स्थान पर, इसको याद रखिएगा। ग्लोबल जो आपका ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है क्या, ये आपका काम कैसे करती है? तो ये आपका जो इंडेक्स है आपका कैसे जारी किया जाता है? साइबर जो होते हैं साइबर सुरक्षा को लेके यहाँ पे वैश्विक जो है खास करके जहाँ पे सुरक्षा से साइबर वगैरह अपराध को रोकने के लिए आपका ये जो इंडेक्स को जारी किया जाता है, इस रैंक में आपका डेनमार्क है आपका शीर्ष स्थान पर है और हमारा भारत का रैंक 64 है, इसको याद रखें। तो ये आपका जारी ग्लोबल रिपोर्ट वर्क जो इंडेक्स है डेनमार्क पहला स्थान है, 64 हमारा भारत का रैंक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके जो अपराध होते हैं साइबर सुरक्षा को लेके जो इंडेक्स जारी किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका 15 पायदानी आपको नीचे खिसक गई है भारत के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर साल विश्व ऑस्टियोपेरोसिस जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये आपका हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो पेशेंट जो हड्डी रोग से जो यहाँ पे जोड़ वगैरह में दर्द होते हैं, मतलब ये जो पेशेंट होते हैं उन लोग को जागरूक करने के लिए उनको जो आपका देखते हुए दिवस को चुना गया, मरीजों के मतलब देखभाल को उनके सुरक्षा के प्रति ये दिवस को चुना जाता है। तो बहुत सारे देखे होंगे हॉस्पिटल जाते थे आप ऑस्टियोपेरोसिस करके लिखे रहते हैं डॉक्टर, तो आपके हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं यहाँ पे जोड़ों के दर्द के लिए इनको जाना जाता है। ये खास करके जो पेशेंट को उनके सुरक्षा उनको जागरूक करने के लिए दिवस को चुना गया है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आपके कोलकाता में शुरू हुआ है। तो आपका हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला है क्या? तो ये खास करके जो एक तरह का जो हाथों से हम बनाए रहते हैं प्रोडक्ट, चाहे आपका शाल स्वेटर, मतलब एक तरह का जो हमारे भारत के अंदर जो हाथों से बनाए हुए जो सामान को एक तरह का मेला आयोजन किया, जिसमें जो कि देश विदेश तक के लोग इसमें आते हैं मेला में, और एक तरह का इसको आपके आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस मेला को हर साल आयोजन किया जाता है। इसमें गांधी बुनकर मेला आपके खास करके बुनकरों को उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है ताकि इन लोग भी ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। तो इस बार कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखें। कोलकाता की बात करूँ वो आपके आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी यहाँ के सीएम हैं। आनंद बोस जी यहाँ के वर्तमान में अभी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हर साल 20 अक्टूबर को सेब दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तब सभी जानते हो खाने के प्रति बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत रुचि है, बहुत ही मन भाव से यहाँ पे खाना भी बनाते हैं। उनका एक तरह से किसी भी चीज़ पे जैसे इंटरेस्ट हो जाता है तो एक तरह का पैसन बना लेता है। इसी तरह जो सेब दिवस जो खाने के प्रति जो खाना बनाने के बहुत सारे लोग रुचि लेते हैं, तो इसी तरह उनको लोगों को जागरूक करने के लिए अपने जो काम के प्रति ये आपका ये दिवस को चुना गया है, उनको सम्मानित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड सहित अपनी शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए यहाँ पे प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो आपका ICAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है ICAI का। तो इसी जो संस्था को जो एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टेटमेंट बोर्ड सहित अपने शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए अपने काम के वजह से यहाँ पे प्रतिष्ठित UN पुरस्कार इनको मिला है अपने काम के लिए, योगदान के लिए। यहाँ पे जो है आपका एक तरह के जो बिजनेस के क्षेत्र में यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंट होते हैं बिजनेस के क्षेत्र में आपका उनको काम करने के लिए यहाँ पे भारत की जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण काम करने के लिए UN पुरस्कार इसको 2023 के लिए इनको दिया गया है, इसको या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? जिसको यहाँ पे स्टैटिक्स डे बोला जाता है, स्टैटिक्स डे। तो ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपका सांख्यिकी दिवस, यहाँ पे सांख्यिकी दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस जो महालनोबिस PC महालनोबिस सभी जानते हैं, तो PC महालनोबिस के उनके काम और योगदान के प्रति दिवस को चुना गया है सांख्यिकी दिवस को, इसको याद रखिएगा। तो हर साल किसकी याद में मनाया जाता है? PC महालनोबिस के उनके काम और योगदान की वजह से दिवस को
चुना गया है। तो 20 अक्टूबर का हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, इसको याद। 16 क्वेश्चन है, भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला यहाँ पे देश बन जाएगा। तो यहाँ पे 4th क्रम का याद रखिए, भारत 4th क्रम का देश बन जाएगा। तो वैश्विक यात्रा मतलब यहाँ पे भारत को छोड़कर अन्य देश में यहाँ पे भारत जो कोरोना के बाद देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मतलब एक तरह का यहाँ पे जो 4th क्रम का देश बन जाएगा, मतलब यहाँ पे मतलब पर्यटन क्षेत्र में घूमने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको 2030 तक 4th क्रम का वैश्विक यात्रा पर महत्व, यहाँ पे पर्यटन मतलब भारत के बाहर घूमने, पर्यटन को यहाँ पे भ्रमण करने के मामले में यहाँ पे 4th क्रम का देश बन जाएगा। ये जो है आपका 4th क्रम का, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स सभी जानते हैं, जाने माने कंपनी है। तो टाटा मोटर्स फ्राइट टाइगर ये आपका एक ऐप है। तो फ्राइट टाइगर के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई? तो 27% हिस्सेदारी खरीदनी जा रही है इस ऐप के माध्यम से। ये आपका जो फ्राइट टाइगर एक ऐप है, ये आपको एक तरह का डिजिटलीकरण को, ये जो बहुत सारे जो कंपनीज के साथ टाई अप करती है, तो एक तरह का बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये टाटा मोटर्स ने इसके साथ यहाँ पे लगभग 27% हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदेगी। तो एक तरह उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए ऐसा कर रही है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो है शुभारंभ इनके द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। इसके तहत जो बेरोजगार युवा हैं उन लोग को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के साथ उनको रोजगार भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो बेरोजगार